Hi guys, this is Mohammad Sartaj from English speaking classes. I am coming back on YouTube channel. जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने YouTube चैनल पर, सिक्वेंसली मैंने सारे का सारा कोर्स डाला हुआ है. टुडे आई विल टॉक अबाउट द हॉबीज़. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास कराई थी जिसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. इनकेस आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में आपको अपना इंटरव्यू देना होता है, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखवाए थे. इंग्लिश के अंदर किसी भी एक स्टेटमेंट को, एक सेंटेंस को बोलने का एक तरीका नहीं होता है, काफ़ी सारे तरीके हमें सीखने होते हैं. जितने ज़्यादा तरीका हमसे आते हैं उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है लैंग्वेज को बोलने के लिए. आई मीन डिफरेंट लगता है कि अगर हम किसी से भी बातचीत करते हैं, किसी भी एक बात को अगर हमें दोबारा बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश करनी चाहिए. अब देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है कि हमें अपनी हॉबी को किस तरीके से बताना है. हॉबी को दूसरा तरीका है बताने का. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था आपको कि अगर आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है तो हॉबीज़ हमें किस तरीके से बतानी है. उसमें हमने बोला था आई लाइक, और उसके बाद हमने कोई सा भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगाई थी और उस एक्शन को हमने अपनी हॉबी बना करके बोला था. पहले तो मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ कि अगर हम किसी भी एक्शन में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो एक नो एक्शन का काम करता है. इट मीन्स कि वो एक जीरेंड बन जाता है. अगर आप चाहते हो उसको नाउन की जगह पर यूज़ करना तो वो नाउन की जगह पर भी यूज़ हो जाएगा. आज हमें दो वर्ड की बात करनी है. दो वर्ड है हमारे, एक है हमारा कप ऑफ टी एंड एक है हमारा कप ऑफ कॉफ़ी. लैंग्वेज जो बोली जाती है ना वो सेंस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि लैंग्वेज एक सेंसिबल होती है. ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज को नहीं बोल सकते हैं. अगर हम ग्रामर की बात करें तो इन दोनों के दोनों वर्ड्स का ग्रामर जो अपनी मीनिंग बताएगी वो एक अलग तरीके से बताएगी, बट सेंस के अकॉर्डिंग जो इसका मीनिंग है वो एक शौक चला जाता है. इट मीन्स कि हमारा हॉबी बोलने का दूसरा तरीका आ जाता है. जैसे कप ऑफ टी एंड कप ऑफ कॉफ़ी. कप ऑफ टी की अगर मैं बात करूं ग्रामर के अकॉर्डिंग तो चाय का कप एंड कॉफ़ी का कप, बट यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी गई है वो एक हॉबी से दी गई है कि अगर आप अपनी हॉबी को बोलना चाहते हो तो दूसरा तरीका आपको मिल जाता है. कप ऑफ टी बोल दीजिएगा या आप कप ऑफ कॉफ़ी बोल दीजिएगा. टी की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह टी, ये दोनों के दोनों सिनोनियम्स है इस सिचुएशन में. लैंग्वेज जो बोली जाती है फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम जानेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. इन दोनों वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है कि इसको हमें नो एक्शन के तरीके से यूज करना है. मैंने नो एक्शन वाली क्लास आपको कराई थी. नो एक्शंस को हाउ टू आइडेंटिफाई द नो एक्शंस. देयर आर द 5 आइडेंटिफिकेशंस टू आइडेंटिफाई द एक्शन नो एक्शंस. लाइक first is a name, second is the occupation, third is the relation, fourth is the quality and fifth is the condition. There are the 5 conditions and here is the condition. And हमें जब भी हॉबी बतानी है तो हम कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी का यूज़ करेंगे. अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं, हमें यूज़ इसको किस तरीके से करना है. इसको हमें 2 ही क्लास पर लेकर के जाना होगा, एक इजेमार और एक वोल्सवर्ग. मैंने नो एक्शन में आपको बताया था इजेमार एंड वोल्सवर्ग इज द पार्ट ऑफ द बी. We can use the replace of the इजेमार एंड वोल्सवर्ग बी, यानी कि इजेमार एंड वोल्सवर्ग की जगह पर हम बी का यूज कर सकते हैं. इनकेस अगर आप कोई सा भी वर्ड देखते हो वो नो एक्शन के तरीके से यूज होया हुआ है और उसके साथ में इजेमार एंड वोल्सवर्ग आया हुआ है तो आप समझना कि वो एक हमारा नो एक्शन के तरीके से यूज है. मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी एक्शन के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं तो वो एक हमारा जीरेंड बन जाता है जो एक हमारा नाउन की तरीके से काम करता है. अब देखिएगा कैसे हमें बोलना है. इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा. फॉर्मेट हमारा इसका क्या बनेगा. फॉर्मेट जो इसका हमारा बनेगा, हम कोई सा भी एक्शन लगा दें, उस एक्शन के साथ में आईएनजी फॉर्म प्लस इज एमआर. अगर हम इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे तो वोल्सवर्ग प्लस आप यहां पर कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हो. अगर आप चाहते हो यहां पर भी कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि एक ओनरशिप दिखाना तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हो. उसके बाद आप लगा दोगे कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी. लैंग्वेज को बोलने के लिए जितने ज़्यादा आपसे फॉर्मेट्स आते होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा ताकि आप उन फॉर्मेट्स को यूज़ कर सको. हमें अपनी बात को सामने वाले को समझाना भी है, बट हमें कोई सा भी वर्ड गलत भी यूज़ नहीं करना है. एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में आ जाता है.
तो ये हमारा इसका फॉर्मेट बनता है। अब हम सीधा एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। इसमें हमारी एक ग्रामर के अकॉर्डिंग कहा जाता है सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी। जो ये दोनों की दोनों कंडीशंस हैं, इसमें हम आई एंड यू डूअर को छोड़ करके बाकी के सारे डूअर्स पर अप्लाई करते हैं। अब अगर किसी वजह से कोई हमारी एक हॉबी है तो हम इज लगाएंगे, और अगर एक से ज्यादा हॉबीज अगर हो जाएंगे तो हमारी आर लगा देंगे, अगर हमें प्रेजेंट की कंडीशन को शो करना है तो। और अगर हम पास्ट में लेकर के जाएंगे, अगर हमें एक हॉबी बतानी है तो वॉज लगाएंगे, और अगर एक से ज्यादा हमें हॉबी बतानी है तो हम वर लगा देंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाता है कि 6 के 6 डूअर्स में से आप किसी की भी एक पोजीशन को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। एग्जाम्पल देखा मैंने, जैसे सिंगिंग, सिंगिंग की जगह में रख सकता हूं टीचिंग, टीचिंग की जगह में रख सकता हूं स्पीकिंग। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबी को बोला था आई लाइक, और उसके साथ एक्शन की एनजी फॉर्म लगा दी थी, वो एक हमारी हॉबी बन गई थी। अब इसमें हमारा क्या चला जाएगा, कोई सा भी एक्शन रखा हमने, उस एक्शन के साथ में आईएनजी फॉर्म, ये एक नाउन की तरह काम करेगा। जैसे मैंने प्रेजेंट के लिए इसको यूज किया, जब मैंने इसको प्रेजेंट के लिए यूज किया तो मैं प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज करूंगा। अब अगर किसी वजह से हॉबी एक मेरी सिंगल है तो उसके लिए मुझे इज का यूज करना होगा। मैंने बोला स्पीकिंग इज, यहां पे मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया, इज माई कप ऑफ टी। टी या कॉफी, आप इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसकी जगह पर आप कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव रख सकते हो। जैसे आई के लिए माई आता है, यू के लिए यूअर आता है, सी के लिए हर आता है, ही के लिए हिज आता है, दे के लिए दियर आता है, एंड वी के लिए आर आता है। क्लियर है? यहां पर जिसका भी मुझे पोजीशन दिखाना होगा वो पोजीशन यहां पर दिखा दूंगा। ये हो गया मेरा पॉजिटिव, जिसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर अफर्मेटिव बोला जाता है। अब इसको जब मैं निगेटिव में लेकर के जाऊंगा, जिससे मैंने बोल दिया टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, पढ़ाना मेरा शौक नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी बट टीचिंग इज माई प्रोफेशन, यानी कि मेरा काम है, प्रोफेशन है। अब देखिएगा, जब मैं इसमें क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन किस तरीके से करूंगा, इज डांसिंग यूअर कप ऑफ टी। अब ये हो गया मेरा प्रेजेंट। अब इसकी जगह पर अगर आप पास्ट में इसको लेकर के जाना चाहते हो तो इज एम आर की जगह पर आप वॉज वर रख सकते हो। ये मैंने आपको कंडीशन क्लियर कर दी है कि आप अगर इज एम आर, एग्जाम्पल्स दे दूंगा मैं आपको, बट अगर आप इज एम आर की जगह वॉज वर रख देते हो तो आप वो पास्ट में चला जाएगा हमारा। इसको मैं क्वेश्चन वर्ड पे लेकर के जाता हूं, जैसे व्हाट इज हर, कोई लड़की है उसकी मुझे कप ऑफ टी मालूम करना है, व्हाट इज हर कप ऑफ टी। अब मैंने बोल दिया जैसे ड्राइंग इज हर कप ऑफ टी। इसी को मैं अगर रूल नंबर 6 में ले जाऊंगा तो मैंने मालूम किया व्हाट इज नॉट दियर कप ऑफ टी, उनका क्या शौक नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया विजिटिंग इज नॉट दियर कप ऑफ टी, ये मेरा ओनली प्रेजेंट हो गया। अब जब मैं इसको पास्ट में लेकर के जाऊंगा, जब मैं पास्ट में इसको लेकर के गया तो पास्ट का मैंने ओनली एक एग्जांपल आपको दिया, इज एम आर की जगह मैं वॉज वर रख दूंगा। जिससे मैंने रख दिया टीचिंग वॉज माई कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी। इसी को मैं रूल नंबर 2 में ले जाऊंगा, टीचिंग वॉज नॉट माई कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी। डेडेस किया है मैंने क्योंकि एक जैसा है, इसी की वजह से मैंने डेडेस कर दिया है। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा वॉज सिंगिंग यूअर कप ऑफ टी, ये हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसी को अगर हमें क्वेश्चन वर्ड में लेकर के जाना होगा, किसी भी हॉबी के बारे में कंफर्म करना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने यहां पर वॉज का रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 का एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से आप वॉज वर्ड के साथ में भी कर सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा सेकंड पैटर्न कि किस तरीके से हमें अपनी हॉबी को बताना है। हमें जितने ज़्यादा पैटर्न्स आएंगे लैंग्वेज को बोलने के लिए उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you so much. Thanks for watching my videos.